हुकूमत की IMF को बिजली और गैस नर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी। प्रोटेक्टेड सारिफीन के अलावा दीगर सारिफीन पर नर्खों में इजाफे का इम्कान। नेपरा की सहमाही और माहाना टैरिफ एडजस्टमेंट बरवक्त नाफिज रखने का फैसला। आलमी तवानाई कीमतों का मुकम्मल बोझ सारिफीन को मुंतकिल करने की पॉलिसी बरकरार। कम आमदन तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी जारी रखने की यकीन दहानी। किस किस को तहाइफ मिले तो शखाना का मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया। काबीना डिवीजन ने जनवरी ता मार्च 2026 की सहमाई रिपोर्ट जारी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कीमती तहाइफ वसूल करने वालों में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन नैब का नाम भी फहरिस्त में शामिल। बुज़रा और अहम शख्सियात ने तमाम तहाइफ तो शखाना में जमा करवा दिए। पिंकी ने राज फाश कर दिए। फ्लैट में छुपाई गई मंशियात का भी पता बता दिया। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की मंशियात और केमिकल बरामद कर लिया। फ्लैट के बाथरूम में मुख्तलिफ थैलियों में 228 ग्राम कोकेन छुपा रखी थी। मंशियात की 7 खाली डिब्बियां भी बरामद। कोकेन की मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। मुलजिमा पिंकी को आज अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। सेशन कोर्ट से मिलने वाला जिस्मानी रिमांड आज रात 12 बजे खत्म होगा। मुलजिमा के वकील की जानिब से वकालतनामा जमा करवा दिया गया। मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिमा अनमोल की तबीयत नासाज है। मुवक्किला को जेल भेजने की इस्तदा। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर सादिक इमरानी, नवाबजादा जमाल रईसानी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी शोबे सेहत के 11 मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। दुनिया की 2 ताकतवर सदूर की बीजिंग में अहम बैठक। आबनार हुर्मुज़ समेत दीगर तिजारती रास्ते खुले और महफूज होने चाहिए। मुलाकात में इत्तेफाक। ट्रंप ने दावा किया कि सदर शी ईरान के जौहरी हथियार न रखने और आबनार हुर्मुज़ खुलने पर मुत्तफिक हैं। ट्रंप ने अपने दौरे चीन को कामयाब और फायदेमंद करार दिया। बोले इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात और तिजारत को फरोग मिलेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा अमरीका के साथ नया 2 तरफा ताल्लुक कायम किया है जो इंतहाई तामीरी है। नया ताल्लुक एक संगमील की हैसियत रखता है। मुलाकात के बाद जोंगनॉन हाई के बागात में दोनों रहनुमाओं ने चहलकदमी भी की। ट्रंप के बागात में मौजूद गुलाब की खूबसूरती की तारीफ। चीनी सदर ने मेहमान सदर को गुलाब के बीज तोहफे में देने का वादा किया। अमरीकी सदर चीन का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। ईरान याद रखे कि मैं मजीद सब्र नहीं करूंगा। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा उम्मीद है ईरान एक इंटरव्यू देख रहा होगा। अमरीका जानता है कि ईरान ने ज़ेरे ज़मीन से कुछ मिसाइल निकाले हैं लेकिन ये सब एक ही दिन में तबाह कर दिए जाएंगे। मजीद कहा चीनी सदर आबनार हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सालिस का किराया अदा करने को तैयार है। चीन अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखना चाहता है, इसीलिए वो आबनार हुर्मुज़ की बंदिश के हक में नहीं। ईरान के मसले का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वाज़ेह पैगाम। नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान जंग नहीं चाहता बल्कि सिफारतकारी, मुज़ाकरात और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। तेहरान हमेशा सियासी और सिफारती हल को तरजीह देता आया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ब्रिक्स ममालिक और आलमी बिरादरी से अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा किया। मशरिक़ वस्ता को जंग की आग से निकालने के लिए सऊदी अरब मुतहरिक। खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत मुआहदे की तजवीज़ पेश कर दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब ने हेलेंस्की मॉडल टर्स का नया सिफारती फ्रेमवर्क तजवीज़ किया। खलीजी रियासत ईरान अमरीका कशीदगी के मुमकिन खतरनाक नताइज पर तशवीश में मुब्तला। अरब ममालिक का अमरीकी फौजी मौजूदगी में मुमकिन कमी के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। यूरोपीय ममालिक की सऊदी अमन तजवीज़ का खैर मकदम, हिमायत की अपील कर दी।
ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से चीनी जहाज़ों को बगैर किसी रुकावट के गुजरने की इजाज़त दे दी। आलमी खबर इदारों के मुताबिक ईरानी बहरिया ने चीनी तजारती और तवानाई बरदार जहाज़ों के एक ग्रुप को रास्ता फराहम किया। दीगर बैनुल-अक़वामी जहाज़ों पर पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार। इक़दाम चीन से स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को तरजीह देने का इशारा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा चंद घंटे बाद ही अपने बयान से फिर मुकर गए। ईरानी अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के मामले पर चीन से मदद नहीं मांगी, न ही उनकी मदद की ज़रूरत है। चीन आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने के खिलाफ है, यही अमरीकी मौक़िफ़ भी है। मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में चीन से अपील की थी कि चीन ईरान पर दबाव डालकर मौक़िफ़ तब्दील करने पर मजबूर करे। ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद नाकाम। करारदाद के हक में 212 और मुखालफत में भी 212 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान की करारदाद की हिमायत, 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। वोट बराबर होने का मतलब करारदाद नाकाम होना करार दिया जाता है। अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक करारदाद मुस्तरद की जा चुकी है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन कहते हैं तेल की तरसील में रुकावटें आर्जी हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश वक्ती सूरत हाल है जिससे कीमतें मुतासर हुई। आइंदा महीनों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं। अमरीका रिकॉर्ड सतह पर तेल की पैदावार जारी रखे हुए है जिससे दबाव कम होगा। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी, लेकिन मशरिक़ वस्ता की जंग का खतरा बरकरार। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त जारी करने के बाद अपनी तफसीली जायजा रिपोर्ट शाया कर दी। माली साल 2026 की पहली छमाही में मुआशी सरगर्मियों में तेजी देखने में आई। महंगाई काबू में रही जबकि करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़न रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली भी साबिक़ा अंदाज़ों से बेहतर करार दी गई। IMF ने खबरदार किया कि मौजूदा इलाक़ाई जंगी सूरत हाल नए मुआशी खतरात पैदा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के आला सतह के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा कि रबा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हों। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए तामुल पर इत्मीनान का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी वस्ती एशियाई अमूर पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुर के देरपा और पुरअमन हल पर पुरउम्मीद है। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। येमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। शोबे सेहत के 11 मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब बलूचिस्तान के वज़ीर आला हाउस में शाम 4 बजे होगी। उठा लो अगर उठा सकते हैं, रोक दो। पिंकी ने राज फाश कर दिए। फ्लैट में छुपाए गए मंशियात का भी पता बता दिया। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की मंशियात और केमिकल बरामद कर लिया। फ्लैट के बाथरूम में मुख्तलिफ थैलियों में 228 ग्राम कोकेन छुपा रखी थी। मंशियात की 7 खाली डिब्बियां भी बरामद। कोकेन की मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। पिंकी की आज अदालत में पेशी। मुल्जिमा के वकील की जानिब से वकालतनामा जमा करवा दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमा अनमोल की तबीयत नासाज है। मुवक्किला को जेल भेजने की इस्तदा। कोकेन मेकर पिंकी की साथी ब्लैक एंजल ने पुलिस को चकरा के रख दिया। साउथ जोन पुलिस के ब्लैक एंजल की तलाश में गिजरी और डिफेंस में छापे। कोकेन केस में मजीद तहलका-खेज इंकशाफात। नेटवर्क के कई अहम किरदार बेनकाब। पिंकी का सेटअप ब्लैक एंजल नामी खातून देखती थी। असल नाम किरण है। तफ्तीशी रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्जिमान से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का भी इंकशाफ। पिंकी का अकाउंटेंट भी पकड़ा गया। निशान पिंकी के बैंक अकाउंट्स देखता। कराची में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था।
कोकेन डीलर पिंकी के इंकशाफात ने शोबिज़, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के ऐवानों में हलचल मचा दी। शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात और सरकारी अफसरान के नाम के साथ मुंह खोल दिया। सियासी जमात के सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी रास्ते में थी। नेटवर्क में शामिल अहम मुल्ज़िमान की तस्वीर और तफसीलात भी सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गैंग में शामिल मोहम्मद नासिर, साबरा बीबी और ऐनुल्लाह को पिंकी के सबसे करीब समझा जाता था। ऐनुल्लाह का आबाई ताल्लुक कोयटा और साबरा का उकाड़ा से है। पंजगौर के इलाके गवारगो में नामालूम मुल्ज़िमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद मकामी हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कंदकोट में तिंगवानी नहर के करीब खुदाई के दौरान पुल मजदूरों पर गिर गया। हादसे में 4 मजदूर जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत 2 मजदूरों की लाशें निकाल ली। मकामी अफराद के मुताबिक नए पुल की तामीर के लिए पुराने पुल का मलबा हटाने का काम जारी था कि अचानक पुल का हिस्सा मजदूरों पर आ गिरा। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी के असरात अद्वियात के मार्केट पर भी पड़ने लगे। कराची में जान बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर। कीमतों में 50% तक इजाफा रिकॉर्ड। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक कीमतें रोजाना तब्दील हो रही हैं। बरतानी वजीर आजम केयर स्टार्मर को बड़ा झटका। पार्टी क़यादत के मजबूत उम्मीदवार वजीर सेहत ट्रेडिंग मुस्ताफी वजीर आजम के नाम इस्तीफे में लिखा कि आपको एतमाद नहीं रहा। लेबर पार्टी को विजन और वाज़ेह सिमत की जरूरत है, जबकि मौजूदा क़यादत बेसमती का शिकार है। केयर स्टार्मर आइंदा इंतखाबात में लेबर पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शदीद तूफानी मौसम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। दरख्त, बिजली के खंभे और बिलबोर्ड ज़मींदोज़ हो गए। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मौसलाती निज़ाम भी मुतासर। दर्जनों कच्चे और पक्के मकानात मुनहदम। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में मुतादिद अफराद की जानें चली गई। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कौमी टीम मैनेजमेंट का बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए नई हिकमत अमली पर गौर। कौमी टीम में 2 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और ओपनर इमामुल हक को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया जा सकता है। दूसरे T20 में भी पाकिस्तानी खवातीन ने मैदान मार लिया। जिम्बाब्वे विमेंस टीम को 67 रन से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 171 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वियन विमेंस टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 103 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से नुसरत सिंधु 2 विकेटों के साथ कामयाब बॉलर रही। वादी कैलाश में कदीम त्यौहार चिलम जोश का आगाज। त्यौहार 13 से 17 मई तक जारी रहेगा। पहले दिन शरेक फिफी के रिवायती दूध तकसीम की रस्म अदा की गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद चित्राल पहुँच गई। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बैसो तकरार। शहरी कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान। लाहौर की मवेशी मंडियों में बैलो करार। खरीदारों को ताकतवर खूबसूरत जानवर की तलाश। हैदराबाद की मवेशी मंडी में 2 फीट का सुल्तान शहरियों की तवज्जो का मरकज। तू क्यों आया यहाँ पर? हम भी फैसला सुनने आए हैं कि कौन रह रहे हैं यहाँ। तू रह रहा है यहाँ, तू ही रहे मरेगा, क्योंकि महबूब अहमद तेरे बगैर पानी तक नहीं पी सकते। आज आपकी सियासत की क्लास है, पॉलिटिकल साइंस। सारी दुनिया में साइंस पर तजुर्बे हो रहे हैं और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने जिंदगी की 70 बहारें देख ली। 5 दिहाइयों में बुशरा अंसारी कई नस्लों की यादों का हिस्सा हैं। उन्होंने जो किरदार अदा किया उसमें खुद को ढाल लिया। और फिल्म द डेविल वेयर्स प्राडा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सिर्फ बरतानिया में 8 अरब रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया।